अपने करते हैं। तो राजस्थान का इतिहास शुरू होता है राजस्थान शब्द को लेके। कहां से लेके? राजस्थान शब्द को लेके, क्योंकि राजस्थान बनना अलग बात थी। सबसे पहले ये जो राजस्थान शब्द है, ये सबसे पहले कहां से आया, इस शब्द को सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया, ये चीज अपने को सबसे पहले पढ़नी है, ठीक है ना। तो लिखोगे 7वीं सदी, स्टार करके लिख लीजिए 7वीं सदी। और यदि एग्जैक्ट सन लिखो तो ब्रैकेट में लिख लो 682 में, 682 में बसंतगढ़। ध्यान में है बसंतगढ़ कहां पर है? ब्रैकेट में लिख लेना सिरोही। बसंतगढ़ सिरोही के लेख में, बसंतगढ़ सिरोही के लेख में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। इस लाइन को समझ लीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो सीधा पढ़ के जाओगे, रट्टा मार लिया तो जीके याद नहीं रहेगा। राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्राचीन इतिहास में जाके देखे तो सबसे पहले राजस्थान शब्द कहां पर मिला है? बसंतगढ़ सिरोही के लेख में। लेख कह दो, शिलालेख कह दो, अभिलेख कह दो, अंग्रेजी में रिकॉर्ड बोल देते हैं इसको। बसंतगढ़ सिरोही का एक शिलालेख है, उस शिलालेख जो कि 682 में लिखा हुआ है। शताब्दी कौन सी होगी? 7वीं सदी के अंदर, मतलब 682 के अंदर एक लेख लिखा गया था और वो था बसंतगढ़ सिरोही का। उस लेख के अंदर सबसे पहले कहीं पर चर्चा की हुई थी राजस्थान की। हम जिस राजस्थान को पढ़ रहे हैं 2023 में, वो जो नाम है सबसे पहले कहां पर लिखा गया था? 682 बसंतगढ़ सिरोही के लेख में। प्राचीन समय के अंदर जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो शिलालेख लिखवाते थे। जैसे हमने ये वाली बिल्डिंग तोड़ी थी अभी, इस बिल्डिंग को किसने बनवाया? 1955 का शिलालेख था वो, 1955 या 52 का शिलालेख था, जिसने बनवाया कि इस कमरे का और इस बरामदे का निर्माण कार्य करवाया 1000 रुपए देके। 1000 में कमरा और बरामदा दोनों बन गए थे उस टाइम। और वो शिलालेख अभी सामने उस वाली बिल्डिंग पर लगा हुआ है, लगाया उसको, ठीक है ना। इसको शिलालेख बोलते हैं, शिल पर लिखा हुआ, ठीक है ना, जो लेख होता है। चलिए नेक्स्ट लिखोगे मारवाड़ इतिहास के लेखक। अगला पॉइंट डाल के लिखना है मारवाड़ इतिहास के लेखक मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी, ये नाम पक्का याद रखना, नाम ऊटपटांग तरीके से आते ही रहेंगे। अब ने अपनी पुस्तक, मुहणोत नैणसी ने अपनी पुस्तक नैणसी री ख्यात, नैणसी री ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। मुहणोत नैणसी री पुस्तक नैणसी री ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख। इस लाइन से आपको क्या सीखना है? देखो पहली वाली लाइन से आपने सीखा कि बसंतगढ़ सिरोही का जो लेख है वो कब लिखा गया? 682 में। दूसरी लाइन आपको क्या सिखा रही है? नैणसी री ख्यात पुस्तक के लेखक कौन है? मुहणोत नैणसी, याद रखना, ठीक है ना। नैणसी री ख्यात पुस्तक के लेखक नैणसी री ख्यात पुस्तक के जो लेखक है वो मुहणोत नैणसी है, और इसने भी अपनी पुस्तक के अंदर राजस्थान शब्द की चर्चा की है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखोगे 19वीं सदी, 19वीं सदी, और ब्रैकेट में लिख लो 1829। इस सन को परफेक्ट तरीके से, पूरी तरीके से याद रखोगे आप। 1829, 1829, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक
जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का उल्लेख, राजस्थान शब्द का उल्लेख। आज से पहले तकरीबन इस वाले पर्सन को, जो आपने तीसरा ये वाली पॉइंट डाला है, इस वाले पर्सन को तकरीबन मैंने 50 कंपटीशन एग्जाम में देख लिया। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के रचनाकार कौन है? कर्नल जेम्स टोड। निम्न में से कर्नल जेम्स टोड की रचना कौन सी है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। जैसे ही नाम पढ़ोगे, रट के याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ देखना है कि सामने मैं आ गया, आपको पता चल गया के सर है, बस समझाइए ना बात है। तो इस नाम को देखते ही पता चल गया कि ये वाली जो किताब है वो किसने लिखी है? कर्नल जेम्स टोड ने। ये जो कर्नल जेम्स टोड है, इसको यहीं पर ही आप लिख लीजिए। मैं बार बार कर्नल जेम्स टोड नहीं बोलूंगा, आगे इसका चर्चा हम लगातार करते रहेंगे जब तक हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान जो इतिहास है राजस्थान का, उस राजस्थान के इतिहास का इसको पितामह बोलते हैं, दादा। राजस्थान का जो इस इतिहास है पूरा का पूरा, इस बंदे ने घोड़े पे चढ़ के घूम घूम के लिखा है पूरे के पूरे राजस्थान के इतिहास को, ठीक है ना। तो इसको इतिहास का पितामह भी बोलते हैं, राजस्थान के इतिहास का, और इसको घोड़े वाला बाबा भी बोलते हैं। ये यहीं पर ही लिख लीजिए, याद रह जाएगा आपके, घोड़े वाला बाबा। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है, घोड़े वाला बाबा के नाम से कौन इतिहासकार प्रसिद्ध है? तो वो है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। अब जब हम बार बार पढ़ेंगे ना, तो मैं सीधा टोड बोलूंगा, टोड। उससे आपको समझाना है कि हम जेम्स टोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने जब अपनी पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका एक नाम और था, इस किताब का एक नाम और था, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया। कहीं दूसरी जगह आप इस लाइन को भी लिख लीजिए। इस किताब के दो नाम थे, एक तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरा इसका नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेम एक ही किताब है ये, और रचनाकार इसके हैं कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, अब दोनों नाम देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपके जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, यदि किसी भी पुस्तक का नाम लेके और उसके राइटर का यदि नाम पूछा जाएगा, तो इतनी लंबी चौड़ी कोई दूसरी पुस्तक नहीं होगी, सीधी पहचान है। इतना लंबा नाम यदि किसी पुस्तक का दे रखा है, तो उसका रचनाकार कौन है? कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। अब इस लाइन को हैशटैग करके लिख लो। अभी जो हम अगली बात लिख रहे हैं वो इसी लाइन से संबंधित लिख रहे हैं, ठीक है ना। हैशटैग इसको यदि आपने किया है, टैग किया है इसको, तो इसका तात्पर्य इसी लाइन का ही हम सब पॉइंट बना रहे हैं। लिखोगे इस पुस्तक का पहली बार अनुवाद, इस पुस्तक का पहली बार अनुवाद पंडित गौरी शंकर, पीछे लोटा पड़ा पानी वाला, और वहां से भर के लेके आओ। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। क्या लाइन लिखी है आपने? पढ़ के देख लो। इस पुस्तक का पहली बार अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। ये राजस्थान का था। राजस्थान के जितने भी प्राचीन इतिहासकार और कवि थे ना, वो या तो ओझा थे या चारण जाति के थे।
याद रख लेना, ठीक है ना। या तो ओझा थे या चारण जाति के थे, और कुछ जो ओझा थे वो अपने नाम के आगे शर्मा लगाया करते थे। एक दो राइटर हम शर्मा भी पढ़ेंगे। तो ये किताब चूंकि इस नाम से स्पष्ट है, कौन सी भाषा में लिखी हुई है? इंग्लिश। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? इंग्लिश। कब लिख दी? अंग्रेजी जानता था कोई भारतीय उस टाइम? नहीं जानता था। समझा गई बात? जो विदेशों में पढ़ने वाले थे, जैसे जिनका जन्मदिन आज लोग मना रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन जैसे लोग विदेशों से जाके जो पढ़ाई करके आए थे, उनको तो इंग्लिश आया करती थी, बाकी औरों को इंग्लिश नहीं आती थी। तो इस पुस्तक का अनुवाद होना जरूरी था। तो इस पुस्तक का पहली बार अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, अब ये आपने जो 3-4 पॉइंट लिखे हैं, चलो एक टिप्पणी और लिख लीजिए, नोट लगा के टिप्पणी लिखो। कर्नल जेम्स टोड 1818 से 1821 मेवाड़ प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट थे। पॉलिटिकल एजेंट को हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक प्रतिनिधि। राजनीतिक प्रतिनिधि। अब ये जो प्रश्न जब भी पूछा जाता है, ये सन याद रखने की जरूरत नहीं है, छोटे लेवल का पेपर दे रहे हो तो इतना ज्यादा लंबा चौड़ा आपको सन वाला जो मैटर है ना, वो ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसको पक्का याद रखना है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक की जो रचना है वो कौन से सन में हुई थी? 1829 में। 1829 में। और 1818 से लेके 1821 तक ये जो कर्नल जेम्स टोड जो था, वो मेवाड़ प्रांत का पॉलिटिकल एजेंट था। पॉलिटिकल एजेंट समझते हो क्या होता है? चलिए, जिस समय हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली के अंदर जो व्यक्ति बैठता था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। सारे के सारे जितने भी भारत की रियासतों के राजा थे, उन राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। समय कौन सा है? 1818 का। 1818 तक के सारे राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। राजाओं का कोई शासन नहीं था, अंग्रेज देश चला रहे थे। अब अंग्रेजों के द्वारा जो देश चलाने का जिम्मा दिया गया था, शायद जिस समय आप 12वीं क्लास में थे उस समय मैंने आपको बताया भी था, पूरी की पूरी बागडोर कहां से चलती थी? लंदन से। लंदन की महारानी, ठीक है ना, वो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आदेश दिया करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहां था? कोलकाता। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहां था? कोलकाता। कलकत्ता से आदेश जो